देशवासियों, जय भारत के साथ मैं सुरेंद्र भारतीय जन की बात जो चैनल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजनीतिक जो नाटकबाजी होती है जो हमारे सामने है और उनकी बात करेंगे और इन नाटकबाजियों से देश की जनता को कैसे बचना चाहिए और इन नाटकबाजियों को अब समझने का समय है, क्योंकि नाटकबाजी बहुत हो चुकी है। भारतीय जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लगातार इसके साथ ड्रामेबाजी चल रही है, नाटकबाजी जारी है और हम भी उस नाटकबाजी का बहुत आनंद ले रहे हैं। प्रत्येक भारतीय को अब की बार इस नाटकबाजी को समझना पड़ेगा और देश के अंदर किस प्रकार की नाटकबाजी चली हुई है। जैसे एक अमानवीय घटना घटी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंदर और उसके अंदर एक बुद्धि से विक्षिप्त व्यक्ति को, मानसिक विक्षिप्त आदमी को के ऊपर पेशाब किया गया, भारतीय के ऊपर पेशाब किया गया। बहुत ही दर्दनाक मानवीय घटना थी, अपमानित कर देने वाली घटना थी, भारत के अंदर शर्मसार कर देने वाली घटना थी। ऐसी घटनाएं भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जो संविधान है प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की गारंटी सरकार से मांगता है और सरकार को आदेश देता है। प्रत्येक भारतीय की सम्मान की गारंटी सरकार की जिम्मेवारी है, प्राथमिक जिम्मेवारी है, उसको करना चाहिए। और उस नाटकबाजी के बाद क्या हुआ? उस नाटकबाजी के बाद मुख्यमंत्री साहब उस व्यक्ति के पांव धो रहे हैं और उस ऐसी बहुत सी नाटकबाजियां बहुत से कलाकार नेताओं के द्वारा देखने को मिली, जिसमें प्रथम स्थान पर आते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी साहब। और मोदी साहब ने भी इसी प्रकार की जो लोकसभा 2019 का चुनाव था उसके अंदर बहुत से गरीब व्यक्तियों को इकट्ठा किया और उनको साबुन के साथ नहलाना, उनके पांव धोना, उस पाँव के अमृत को पीने के भी खबरें आई, लेकिन पिया या नहीं पिया और बुद्धि के पट खुले या नहीं खुले वो वही जानते हैं। लेकिन नाटकबाजी खूब हुई और इस नाटकबाजी में अक्सर क्या होता है, जो मत होता है और मत होता है बुद्धि, मत होता है बुद्धि जो हम देते हैं अपने नेताओं को, एक पावर दी जाती है और वो पावर दी जाती है जब हम उनको चुनते हैं, अपनी बुद्धि देते हैं, अपना मत देते हैं, उनको देश पर राज करने के लिए काबिज करते हैं। और इस प्रकार की नाटकबाजी बस्तूर जारी है, लगातार जारी है। अभी क्या है, नेता बहुत से कार्य करते हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी रहे हो, जो झोपड़ियों के अंदर अक्सर जाकर सोते हैं। और बहुत सी नाटकबाजी अक्सर होती है जो क्या करते हैं, झोपड़ियों में सोते वहाँ पर खाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी नाटकबाजी है जो अभी देखने को मिली कुछ साल पहले, जैसे आदरणीय योगी साहब हैं जो यूपी के सीएम है, उन्होंने भी बड़ी नाटकबाजी की। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, उनको नहलाया बहुत अच्छे से और बड़ा ही शानदार दृश्य था। उन से जो मिलने लोग आए थे उनको नहलाया गया, उनको नए कपड़े पहनाए गए और उनको कैदियों की तरह पकड़ा गया। इस प्रकार की नाटकबाजी होती है। और चुनाव है अभी, जैसे राहुल गांधी की नाटकबाजी है वो बड़ी निराली है और देखने को जब हमें मिली नाटकबाजी, उसके अंदर जैसे हरियाणा के अंदर आए तो हरियाणा के अंदर जैसे किसान है, किसान खेत में घुस गए और वहाँ पर जैसे वो धान की खेती कर रहे थे, अपनी जीरी को वो रोपित कर रहे थे, तो उस प्योद का उन्होंने आडंबर किया। इस प्रकार के नाटकबाजी होती है। इससे क्या होता है, नेता अक्सर समझते हैं कि इससे जनता के साथ जुड़ेंगे, लेकिन नाटकबाजी है, इनसे जनता का दुख दर्द दूर होने वाला नहीं है, बल्कि इनसे जनता है जो ठगी जाती है, जनता को ठगने का इस प्रकार से काम करते हैं। इसी प्रकार से किसी बेटी को गोद ले लेना और उसको ये दिखाना कि हम बेटियों की सुरक्षा के अंदर हैं, अक्सर ये मामले होते हैं। मैं आदरणीय राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि आप जिन प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकार है आप वहां पर जाइए और वहां पर जनता के हित के कार्य करवाइए, लेकिन अक्सर नेता है वो कार्य नहीं करेंगे जो देश के हित के हैं, जो जनता के हित के हैं, लेकिन वो कार्य वो करेंगे जिनसे उनको वोट मिलती है और अक्सर वो उन्हीं कामों के अंदर लगे रहते हैं, अगले चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। और यदि डेमो इस प्रकार का काम करने का दिया जाए तो उससे क्या होगा, उससे अपने आप ही माहौल बन जाएगा। लेकिन इस प्रकार से जनता जैसी होती है और वैसे उनको नेता मिल जाते हैं। दुर्भाग्य भारत का ये है कि हमें ऐसी नाटकबाजी बहुत पसंद आती है, मजे लेते हैं हम इस प्रकार की नाटकबाजी के। अब समय आ गया है कि भारत एक परिवर्तन के दौर में जा रहा है और 21वीं सदी है जो भारतीयों की पढ़ी लिखों की तादाद बहुत अधिक हो चुकी है। अब तार्किक बुद्धि को प्रयोग करने का समय है। और मैं सुरेंद्र भारतीय
हर नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का संस्थापक सदस्य होने के नाते और नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का हरियाणा प्रदेश संयोजक होने के नाते प्रत्येक भारतीय से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो गैर जनतांत्रिक राजनीति चली हुई है और नाटकबाजी के अंदर बहुत से नाटकबाजी होती है। नाटकबाजी क्या हुई, हमारे देश के बहुत ही इमोशनल प्रधानमंत्री जी जब संसद भवन के अंदर प्रवेश करते हैं, पहली संसद भवन थी तो वो अंदर लेट गए थे और उसके बाद उस संसद भवन को ही बदलने का उन्होंने जब कार्य किया, उस संसद भवन को ही बदल दिया। तो ऐसी नाटकबाजी हमें देखने को मिलती है और अक्सर नेता लोग ऐसे करते हैं। वो क्या करेंगे, चुनाव के अंदर साड़ियाँ बांटना, चुनाव के अंदर रसगुल्लों के भंडारे लगा देना, इस प्रकार के कार्य करते हैं और इस प्रकार की नाटकबाजी बदसूर जारी रहती है। इससे लोकतंत्र वो खतरे में पड़ता है। तो इस प्रकार की नाटकबाजी से बचना चाहिए। और एक बहुत बड़ी नाटकबाजी देश के अंदर चली हुई है, जो एक प्रकार से प्रलोभन देने की राजनीति मौजूदा समय में चली हुई है। अलग अलग पार्टियां प्रलोभन देती है जनता को, इस प्रकार से प्रलोभन दिए जाते हैं जिस प्रकार से एक मुर्गे को हलाल करने के लिए, एक बकरे को हलाल करने के लिए या एक मछली को अपने जाल में फंसाने के लिए जिस प्रकार से चारा लगाया जाता है, इस प्रकार से चुनावों के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं और चुनाव के बाद फिर वो जुमलेबाजी कहकर उनसे बचा जाता है। तो प्रत्येक भारतीय को चौकन्ना हो जाना चाहिए और नेता जो ये नाटकबाजी करते हैं इनसे बचना चाहिए और समय आ गया है इस नाटकबाजी को डिकोड करने का, इसको पहचानने का और प्रत्येक भारतीय समझ जाए कि नाटकबाजी जारी है। अब जनता को पप्पू बनने की जरूरत नहीं है, जनता को जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, जनतंत्र की देखभाल के लिए, जनतंत्र की रक्षा के लिए करना होगा। और एक बहुत बड़ी नाटकबाजी देश के अंदर अक्सर होती है, समस्याएं जो होंगी उनकी नाटकबाजी की जाती है। जैसे मोदी साहब थे, मोदी साहब ने देश के पीएम बनते ही शुरुआत में बहुत नाटकबाजी की, झाड़ू उठाया और झाड़ू उठाकर प्रत्येक सड़क पर वो लग गए और पता नहीं अब झाड़ू चलानी वो क्यों भूल गए। देश का नागरिक होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ, आपकी झाड़ू क्या केजरीवाल साहब ले गए? और दूसरी जो नाटकबाजी है, अक्सर हम देखते हैं समस्याएं जो होंगी उस पर नाटकबाजी की जाती है, इसलिए दुख होता है। एक नाटकबाजी ये होती है जैसे अभी गायों को चारा खिलाया जाता है, गौशाला के अंदर जो गाय है उसको चारा खिलाया जाता है कि आपको सड़क पर खड़ी हुई गाय है वो नज़र नहीं आती। मोदी साहब और आदरणीय योगी साहब भी बहुत चारा खिलाने में विश्वास रखते हैं, और क्या आपको वो गायें जो कूड़े के ढेर पर अक्सर चलती हुई मिलती है, क्या वो नज़र नहीं आती? तो देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते और एक राजनीतिक होने के नाते मैं देश के सभी युवाओं से, सभी साथियों से, सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, इस प्रकार की नाटकबाजी, अब चुनावी दौर आ चुका है, बहुत देखने को मिलेगी, ड्रामेबाजी बहुत होगी। अब ड्रामेबाजी में फंसने का समय नहीं है, जुमलेबाजी में फंसने का समय नहीं है, प्रलोभनों में बचने का समय नहीं है, अब प्रश्न पूछने का समय है। और देश को नई संसद भवन के अंदर चाहिए। ये अभियान नवोदय जनतांत्रिक पार्टी ने चलाया हुआ है। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के लिए देश हित सर्वोपरि है, देश सबसे बड़ा है, और नवोदय जनतांत्रिक पार्टी संकल्पित है देश के लिए युवा सांसद खोजने के लिए, और आपके बीच में आएंगे, आपसे बात करेंगे। और नवोदय जनतांत्रिक पार्टी समर्पित, शिक्षित और स्वच्छ छवि के प्रत्येक व्यक्ति को, भारतीय को मौका देगी राजनीति करने का। और नवोदय जनतांत्रिक पार्टी विश्वास करती है कि राजनीति को बदलेंगे और देश को बदलेंगे। मैं सुरेंद्र भारती आपसे रजा लेना चाहता हूं, और अक्सर यदि आपको इस प्रकार की नाटकबाजी होती हुई दिखे तो चौकन्ना हो जाइए, और इन नाटकबाजी बाज नेताओं से बचने का समय आ गया है, क्योंकि चुनाव का समय है। जय भारत।